हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्लड वेसल्स कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ब्लड वेसल्स। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? हार्ट के बारे में। हार्ट का मैकेनिज्म देखा था, वर्किंग देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, ब्लड की बात की थी हमने। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे फुल डिटेल। ठीक है, तो बेटा ह्यूमंस जो होते हैं उनमें 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3। वैसे तो 2 मेन हम कहते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो देखो भाई कौन कौन से। और ब्लड वेसल, वेसल आ गया ना, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या ऐसे कह सकते हो कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखो भाई कि ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी ब्लड थ्रू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो बेटा ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक। हमारे पूरे ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अपने हैंड वगैरह पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो क्या कैरी करते हैं? कैरी द ब्लड थ्रू द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ कहाँ? सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास। ठीक है, तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आर्टरीज और एक वेन्स। ठीक है, कौन कौन सा? एक आर्टरीज है और एक वेन्स है। ठीक है, एक और मैंने आपको पढ़ाया था कैपिलरीज। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो 2 स्पेशल टाइप का है वो क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि कनेक्टेड होता है, विच आर कनेक्टेड टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। जो कि कनेक्टेड है किससे बेटा? हार्ट से। किस लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। ठीक है कि नहीं? अब देखो बेटा आगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा आर्टरीज की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? आर्टरीज की। देखो आर्टरीज, तो बेटा आर्टरीज क्या करती है कि कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या कर रही है बेटा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से लेके जा रही है? इस हार्ट से लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? cells of the body, to all cells of, to all the cells of the body। आर्टरीज ऑक्सीजन लेके जा रही है बेटा कहाँ पे? हार्ट के पास। हार्ट से टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये याद रखना है। ठीक है, और देखो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आर्टरीज while blood leave heart is rapid, thus wall of arteries are thick। तो बेटा जब हार्ट से क्या होता है ना, कि जब ब्लड लीव होता है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर देखने को मिलता है आर्टरीज पे। क्या है कि जब ब्लड, हार्ट से ब्लड लीव होता है उस वक्त प्रेशर जो होता है आर्टरीज में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो ब्लड लीव कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कैसा हो गया वहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और जो वॉल्स हैं ना बेटा आर्टरीज की, वो कैसी होती है बेटा? थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि भाई अगर इस आर्टरीज के, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ऐसा फीचर मैं दूं कि भाई डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है आर्टरीज का, तो क्या होगा? टेक द ब्लड अवे अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और कैसा ब्लड है? काइंड ऑफ ब्लड क्या है? काइंड ऑफ ब्लड क्या है? तो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है,
ब्लड प्रेशर कैसा है, प्रेशर इज हाई। ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लोज रैपिडली, यहां देख रहे हो ना रैपिड, ब्लड फ्लोज रैपिडली, ठीक है। उसका ल्यूमेन कैसा है, ल्यूमेन वो भी कैसा है, नैरो है, ठीक है। ल्यूमेन कैसा है, नैरो, ठीक है। और वाल्व प्रेजेंट नहीं है, वाल्व क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और लोकेशन कहाँ होती है आर्टरीज की बेटा, लोकेशन होती है मोस्टली डीप सीटेड, कहाँ होती है, मोस्टली डीप सीटेड, यानी कि हमारे मसल्स में अंदर होती है, स्किन के काफी अंदर, अंदर में सीट होती है, ठीक है। मोस्टली डीप सीटेड होती है आर्टरीज, ठीक है। ये मैंने आर्टरीज के सारे फीचर्स की यहाँ पे हमने बात की है। अब आगे चलते हैं हम किसके लिए, वेन्स के लिए, किसके लिए, वेन्स के लिए। देखो वेन्स के लिए कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। देखो भाई वेन्स, वेन्स की कहानी देखो कि वेन्स कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा ब्लड है, वेन्स कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो जो ब्लड है कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वेन कैसा लेके जा रही है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और देखो फ्रॉम ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, कल हमने बात की थी ना वर्किंग की, बेटा बात की थी ना हार्ट के वर्किंग की, तो वहां पे देखा था ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा था, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल हैं वहां से कहाँ जा रहा था, हार्ट के पास जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इस हार्ट के पास जा रहा था, ठीक है। तो यानी कि वेन की डेफिनेशन क्या हो गई कि दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट, ठीक है। यानी वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है, बॉडी से, और उसको जाके कहाँ पोर कर देते हैं, हार्ट में, कहाँ लेके जाते हैं, हार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। और देखो बेटा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द वेन्स इज लेस एंड हैव थिन वॉल्स, देखो बेटा ये जो प्रेशर है ना वॉल्स पे, जो प्रेशर है वेन्स के अंदर वो बहुत ही लो होता है, क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। वेन्स में याद रखना क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, तो उस वक्त क्या है कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है, और उसके जो वॉल्स हैं वो भी क्या होते हैं, थिन होते हैं। लेकिन आर्टरीज के कैसे होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि बेटा डैमेज वगैरह से भी तो बचाना है ना भाई, डैमेज अगर आर्टरीज में डैमेज हो जाएगा तो ब्लड लॉस कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर। लेकिन यहाँ वेन्स जो है इसमें कैसा होता है, थिन होते हैं, कैसी होती है, थिन होती है। बेटा यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्या है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था वाल्व क्यों होते हैं, ठीक है। वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, जो ब्लड फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में, यानी वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स एंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लोज ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, जो वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है वेन्स के अंदर वो क्या ये इंश्योर कर रहा है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि जो ब्लड फ्लो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ओनली टुवर्ड्स कहाँ पे हो, हार्ट पे हो, कहाँ पे हो, केवल हार्ट के पास जाए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, वेन्स के फीचर की मैं बात कर रहा हूँ फिर से, कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा, कि ब्रिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है कि नहीं। और देखो अगर मैं यहाँ पे काइंड ऑफ ब्लड की बात करूं वेन्स में, कि भाई काइंड ऑफ ब्लड क्या होगा, तो क्या काइंड ऑफ ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन याद है ना वो कैसा ला रही थी बेटा, वो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी। एज इट इज आर्टरी में जाओ, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और ब्लड प्रेशर की मैं अगर बात करूं तो वेन्स में प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, कम होता है, प्रेशर इज लो।
और ब्लड फ्लो की अगर बात करूं कि ब्लड फ्लो कैसा होगा वेन्स के अंदर, तो ब्लड फ्लो कैसा होगा कि ब्लड फ्लोज स्मूथली, ब्लड फ्लोज स्मूथली, ब्लड फ्लो कैसा होगा, स्मूथली होगा। ल्यूमेन की अगर मैं बात करूं तो ल्यूमेन कैसा होगा बेटा, ल्यूमेन वाइड होगा, क्या होगा, ल्यूमेन वाइड होगा। ओके, और देखो वाल्व्स की हमने बात की, वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और लोकेशन की बात करें तो मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, कैसे होती है लोकेशन, मोस्टली सुपरफिशियल होती है, ठीक है, ये याद रखना है बेटा। आर्टरीज और वेन्स के बारे में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। मैंने आपको इसका एक तरीके का डिफरेंस भी यहाँ पे पढ़ा दिया है आर्टरीज के और वेन्स के बारे में, ठीक है, सब याद रखना है, नोट कर लीजिए जो भी पढ़ाया है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हम लोग अपनी क्या कह रहा है कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स आर्टरीज आर कलर्ड रेड। देखो बेटा ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, तो देखो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स आर्टरीज आर कलर्ड रेड, आर्टरीज कैसी है, कलर्ड रेड है। जितनी भी आपको यहाँ पर रेड दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर में वो क्या है, आर्टरीज हैं कलर वाली, कलर्ड रेड वाली। और वेन्स कैसी हैं, ब्लू हैं, वेन्स कैसी हैं, ब्लू हैं, और कनेक्टेड है हमारे किससे, हार्ट से, ठीक है। और देखो बेटा आगे, फिर मैंने आपसे बात की थी ना कि हम कैपिलरीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा कैपिलरीज कि कैपिलरीज जो होती हैं ना कैसे होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आर्टरीज डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑन रीचिंग द टिश्यूज, दीज स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि क्या है कैपिलरीज कि बेटा सबसे पहली बात तो याद रखो कि कैपिलरीज जो होती हैं दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और कैसे फॉर्म हो रही है, आर्टरीज डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ब्रांचेस, एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस, आर्टरीज बेटा डिवाइड कर जाती है बहुत ही थिन ब्रांचेस में, जब वो पहुंचती है कहाँ पे, टिश्यूज़ के पास, ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो डिवाइड कर जाती है बहुत ही ज़्यादा छोटी ब्रांचेस में, और इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा आगे कि कैपिलरीज हैव वॉल्स, कैपिलरीज के पास वॉल्स हैं, एंड आर वन सेल थिक थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस हिज थिन वॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा ये आए दिया है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो देखो बेटा कैपिलरीज जो होते हैं बेटा वहाँ पे वॉल्स होते हैं, ठीक है, एक सेल के होते हैं, आर वन सेल थिक, और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बेटा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं, कहाँ करते हैं, बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, जो ब्लड है और उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उनके अक्रॉस, उसकी थिन वॉल्स के अक्रॉस क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जो भी चीज़ें एक्सचेंज करनी है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पे आप देखिए ये डायग्राम बेटा कि ऑन रीचिंग द आई आर्टरीज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। अब आई पर चले गए तो यहाँ पे रेड रेड कलर की कैपिलरीज देखने को मिलती हैं कि नहीं, तो ये क्या है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। जब आई के पास पहुँच जाती है आर्टरीज तो डिवाइड कर जाती है किसमें, कैपिलरीज में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि भाई काइंड ऑफ ब्लड क्या होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो तो हमें पता ही है कहाँ से हो रहा है, आर्ट्रियोल से हो रहा है, आर्ट्रियोल्स टू वेनुअल्स हो रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ब्लड की मैं बात करूँ तो कैसा है, ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसा होगा बेटा, ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, कैसा होगा, एक्सट्रीमली लो होगा। ब्लड फ्लो कैसा होगा बेटा, ब्लड फ्लोज स्मूथली, ठीक है, विदाउट जग्स, ठीक है, ब्लड फ्लो बहुत ही स्मूथली होगा।
बेटा इसका ल्यूमेन जो है वेरी स्मॉल होगा, वाल्व्स जो हैं बेटा बहुत ही प्रेजेंट नहीं होंगे, वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके लोकेशन की अगर बात करूं तो बेटा ये नेटवर्क बनाता है, फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स, ठीक है, एज यू कैन सी दिस आई, ओके। क्या करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा ऑल ओवर द बॉडी, ओके। ये हम लोगों ने जो पढ़ा अभी क्या था, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके डिफरेंसेस भी मैंने आपको इसमें यहाँ पे पढ़ा दिए, आप लोग बड़े आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड, क्वेश्चन नोट करिए कि इन ह्यूमंस विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड। सेकंड क्वेश्चन कि नेम द ब्लड वेसल, नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। फिर से सुनिए कि नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखो बेटा, ठीक है, क्या है प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में पाई जाती है, मैंने बात की थी ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा, प्लेटलेट्स आर द कलरलेस टाइनी ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस सर्कुलेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो बेटा ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं, पहली बात, ठीक है। टाइनी ब्लड सेल्स होती, बहुत ही छोटी होती हैं, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। और कहाँ पे सर्कुलेट होती हैं, हमारे पूरे के पूरे ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ भी ब्लड जा रहा है वहाँ पे क्या है बेटा, सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो क्या होता है देखो कि ड्यूरिंग इंजरी यानी जब हमें चोट वगैरह लग जाती है कोई भी, ठीक है, देन द ब्लीडिंग नीड्स टू मिनिमाइज नेचुरली। देखो जब क्या हुआ, हम इंजर्ड हो गए, व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है, जब हम इंजर्ड हो गए, चोट लग गई, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, स्टार्ट ब्लीडिंग हो जाएगा, खून बहना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लीडिंग कह रहे हैं। तो बेटा नेचुरली हम क्या चाहते हैं कि जो ब्लीडिंग जो हो रही है वो नेचुरली क्या हो जाए, जो ब्लीडिंग क्या है, लॉस ऑफ ब्लड ना, तो जो लॉस ऑफ ब्लड जो है वो नेचुरली क्या हो जाए, हमारे सिस्टम में मिनिमाइज्ड हो जाए, यानी कि कम हो जाए, ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो ब्लीडिंग रुक जाए नेचुरली, तो उसके लिए हमारे पास कौन होता है, प्लेटलेट्स, कौन होते हैं, प्लेटलेट्स। तो देखो बेटा आगे कि लीकेज ऑफ ब्लड कैन ऑल्सो रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेशर। तो बेटा जब ब्लीडिंग हो गई यानी लीकेज ऑफ ब्लड हो रहा है, बेटा जब ब्लीडिंग हो रही है यानी लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा जो पंपिंग सिस्टम है बेटा वहाँ पर लॉस ऑफ प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जो एफिशिएंसी है ना हमारे पंपिंग सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रेशर, क्योंकि लॉस ऑफ प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है पंपिंग सिस्टम की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी लीकेज जो होगा उसकी वजह से लॉस ऑफ प्रेशर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा जब हमें ये रोकना है, टू अवॉइड दिस, ठीक है, ध्यान से सुनिए, टू अवॉइड दिस, तो ब्लड के पास होता है कौन, प्लेटलेट्स, कौन होता है, ब्लड के पास होता है प्लेटलेट्स। ये जो हमारा पंपिंग सिस्टम का बेटा एफिशिएंसी कम हो रहा है, लीकेज ऑफ ब्लड हो रहा है, इन सब को रोकने के लिए
कौन है हमारे पास? ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए, प्लेटलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी टू प्लग द लीक्स एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी। तो बेटा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लेटलेट सेल्स जो पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग, यानी कि जहाँ पे लीक हुआ है ना वहाँ पे क्या करेगा? प्लग कर देगा, यानी वहाँ पे जमा कर देगा, क्लॉट बना देगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लड बंद हो जाता है और फिर से वहाँ पे एक रेड रेड कलर का मोटा सा निशान बनने लगता है। ठीक है, प्लग होने लगता है। तो वो क्या करेगा कि उस ब्लड को क्लॉट करने में वहाँ पे हेल्प करेगा। जहाँ पे इंजरी हुई है ना, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे क्या करेगा? वो उसको ब्लीडिंग को रोक देगा। ठीक है, यानी ब्लड को जमा कर देगा, क्लॉट कर देगा। ठीक है, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। ओके, तो बेटा ये याद रखना है कि भाई प्लेटलेट क्या कर रहा है, क्या काम है। फिर से सुनो बेटा, प्लेटलेट कलरलेस होता है, टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं। कहाँ मिलते हैं? हमारे ब्लड में ही मिलेंगे, न्यूक्लियस नहीं होता है। सर्कुलेट होते हैं पूरे के पूरे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, स्टार्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी लॉस ऑफ ब्लड होने लगता है, तो नेचुरली हम चाहते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में नेचुरली जो लॉस ऑफ ब्लड है वो बहुत ही कम हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए, धीरे धीरे रुकने लग जाए। ठीक है, तो उस जो लीकेज जो हुई है हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो लीकेज हो रही है, यानी लीकेज मतलब लॉस ऑफ ब्लड जो हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ प्रेशर होगा। जब लॉस ऑफ प्रेशर होगा तो हमारी जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, टू अवॉइड दिस, हमारे ब्लड में होता है कौन? प्लेटलेट। कौन होता है बेटा? प्लेटलेट होता है, जो कि सर्कुलेट होता रहता है अराउंड द बॉडी। तो वो क्या करेगा कि भाई वो आएगा जहाँ पे हमारे इंजरी हुई है वहाँ पे प्लग करेगा, लीक के पास जहाँ पे भी इंजरी हुई है, और ब्लड को क्लॉट कर देगा, हेल्प करेगा, जिससे कि क्या हो? मिनिमाइज्ड हो जाए, यानी लॉस ऑफ ब्लड जो है वो कम से कम हो। ठीक है, बॉडी के बाहर की सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज़ इसको नोट करिए, ध्यान से सुनिए कि वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल। ओके, और देखो बेटा, हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी मिलता है, ये भी हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बेटा जो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स हम कहते हैं, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और आरबीसी क्या कर रहा है? आरबीसी के बारे में तो पता है हमें कि सर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ठीक है, ऐसे हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पता लग गया। ठीक है, बताया था ना कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ जो ब्लड है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबका अपना अपना काम होता है, यानी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन जॉब इन द बॉडी, जैसे प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये हमने अपने पूरे ब्लड की बात की है, ब्लड वेसल्स की बात की है, हमने बेटा हार्ट की भी बात की है। ठीक है, उसके वर्किंग की बात की है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ध्यान से लिखिए कि गिव द नेम ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड वेसल। गिव द नेम ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड वेसल। ठीक है, और देखो, तो इस ये जितना भी है वीडियो को पॉज करिए और पहले इन सबको नोट करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, हमने हार्ट की बात की थी ना, तो हार्ट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि भाई ह्यूमन हार्ट रिमेन्स फंक्शनल
even after death, full stop, explain. Human heart remains functional even after death, full stop, explain. ठीक है, ये लिखना है. ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग अपना पढ़ेंगे. ठीक है, और चलिए नेक्स्ट चलते हैं. चलिए बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं. लिम्फ. हमको क्या पढ़ना है बेटा? लिम्फ. देखो बेटा, लिम्फ क्या होता है. जैसे हमने ब्लड पढ़ा था ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था एक, याद हो आपको. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की. बेटा एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम. क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो बेटा इस लिम्फेटिक सिस्टम की अब हम बात करेंगे. हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली है. ठीक है, कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है. तो ध्यान से सुनिए कि क्या होता है. मैं आपको पहले एक सारी चीज़ें बता देता हूँ. ठीक है, कि बेटा हमने ब्लड की जब बात की थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो कैसा था? क्लोज्ड था. कैसा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फ की. ठीक है, तो बेटा लिम्फ जो है वो भी एक अनदर फ्लूइड होता है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, लिम्फ इज अनदर फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, और देखो और क्या है. लिम्फ क्या है? एक अनदर फ्लूइड है जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो पहले इसकी मैं आपको कहानी सुना देता हूँ पूरी लिम्फेटिक सिस्टम की, फिर से हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट करता है. जो इस सिस्टम में क्या क्या आता है उसकी बात हम करेंगे. क्या क्या आता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, और बेटा जो लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट. फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट. वहीं हमारा जो ब्लड फ्लो था वो कैसा था? बाई डायरेक्शनल था. कैसा था? बाई डायरेक्शन. यानी ब्लड फ्लो इज बाई डायरेक्शनल बट द फ्लो ऑफ लिम्फ इज यूनी डायरेक्शनल. प्लीज नोट कर लीजिए. फिर उसके बाद देखो बेटा कि बेटा ये जो कैपिलरीज जो होती हैं ना हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज जो होती हैं उनमें बहुत ही वेरी फाइन पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर आउट होता रहता है. ठीक है, फिल्टर आउट होता रहता है. तो बेटा स्टार्ट करता रहता है फ्लोइंग इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. ठीक है, फिल्टर आउट हो रहा है और स्टार्ट करता रहता है फ्लोइंग इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. जो स्पेसेस सेल्स के अंदर वहाँ प्रेजेंट है ना, वहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट कर देता है. तो ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ठीक है, मैं भी आपको एक ही बार में इसकी कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. ठीक है, फिर कि बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर ली कि जो फ्लूइड था, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा था और फ्लो स्टार्ट कर रहा था अपना कहाँ पे? इंटरसेलुलर स्पेसेस में. इसी फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं. और बेटा इसी फ्लूइड का एक पार्ट एंटर करता है लिम्फ कैपिलरीज में. इसमें करता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाना स्टार्ट कर जाता है. तो बेटा इसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं. यानी द फ्लूइड इनसाइड द लिम्फ कैपिलरीज इज कॉल्ड लिम्फ. ओके, और बेटा ये येलो कलर, येलो फ्लूइड होता है. ठीक है, या आप इसको कलरलेस भी बोल सकते हैं. लिम्फ जो होता है येलो फ्लूइड या कलरलेस भी बोल सकते हैं. विच कंटेन ब्लड प्लाज्मा. उसके पास ब्लड प्लाज्मा तो है
लेकिन उसके पास ब्लड प्रोटीन, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि लिम्फ इज येलो फ्लूइड विच कंटेन्स ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन्स, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और बेटा ये जो लिम्फ है फिर क्या करेगा, लिम्फ एंटर्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ एंटर कर गया लिम्फ कैपिलरीज के बाद बेटा फिर ये लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करेगा एक साथ किसको, बड़े एक लार्ज लिम्फ वेसल को। यानी कि lymph enters into the lymph capillaries which join together to form large lymph vessels। ठीक है, अब लार्ज लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट हो गया, उसमें ज्वाइन कर गया। अब क्या होगा कि द लिम्फ वेसल्स फाइनली ड्रेन्स लिम्फ इनटू द लार्ज वेन्स। अब जो लिम्फ वेसल जो है, बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल जो है, वो फाइनली लिम्फ को ड्रेन करेगा कहाँ पे, लार्ज वेन में। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम की कहानी है। ठीक है, पूरी की पूरी ये ऑल ओवर द हमारे पूरे बॉडी होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ह्यूमन में। ठीक है, आगे हम इसके फंक्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यही चीज़ यहाँ थ्योरी में भी लिखी हुई है। देखो कि सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स एक्सकेप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो बेटा सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वगैरह जो होता है, जब ब्लड फिल्टर आउट होता है ना ब्लड प्लाज्मा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो फ्लूइड था, प्लाज्मा जो था, वो स्टार्ट कर जाता है फ्लो करना इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और फॉर्म करता है क्या, लिम्फ। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया। ठीक है, और देखो उसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ जो होता है बेटा, लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन कलरलेस होता है, क्योंकि आरबीसी वगैरह नहीं है ना, इसलिए या तो हम इसको येलो बोल देते हैं या कलरलेस। ठीक है, जिसके पास प्रोटीन वगैरह नहीं होते हैं। बात की थी अभी हमने, ब्लड प्रोटीन वगैरह नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं होता है। तो ये जो लिम्फ है बेटा, लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड विच ओपन इनटू लार्ज वेन्स। तो बताया कि जो लिम्फ है बेटा कहाँ जाता है, कैपिलरीज में जाता है, तो उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल दिया। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है लिम्फ लार्ज वेसल्स को। ठीक है, और फिर वह आगे जाके ये क्या करता है, ओपन होता है लार्ज वेन में। ठीक है, तो यानी कि जो लिम्फ वेसल है फाइनली ड्रेन कर रही है लिम्फ को कहाँ पे, इनटू द लार्ज वेन्स। ओके, फिर देखो कि फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू कैरी एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बैक इनटू द ब्लड। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन की बात की गई है। फंक्शन देखो कि क्या करता है, कैरी करता है एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट को, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को कहाँ पे, स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, जो स्टार्ट फ्लोइंग हो गया था ना ब्लड प्लाज्मा से इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, तो उसको कहाँ वापस भेजता है, ब्लड के पास भेजता है। ओके, आगे देखो कि बेटा जब कंपोजिशन ऑफ लिम्फ की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें, तो बस इतना याद रखना है, वाटर होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा। यानी सॉलिड में क्या होगा, प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी के प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं। फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कंपोजिशन इसका याद रखना है। ठीक है, कि क्या क्या कंपोजिशन है। और भी देखो, और भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, क्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, कैल्शियम, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। अभी इसके फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा। ये एक नॉलेज के लिए है कि कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या क्या होता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं अपने फंक्शन ऑफ लिम्फ की। तो बेटा फंक्शन ऑफ लिम्फ देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये क्या करता है, इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को जहाँ, उस पार्ट्स पे जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इट ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू फ्लूइड था ना, उसको
क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि लिम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस, टिश्यू स्पेसेस में जो कोई प्रोटीन वगैरह था उसको भी क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में वापस भेज रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, बेटा इंटेस्टाइन में जो फैट्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लिम्फ क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और देखो ये पूरा का पूरा देखो लिम्फ वेसल यहाँ पे बताया हुआ है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का। और क्या कर रहा है कि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ऑफ लिम्फ एक्ट्स एज डिफेंसिव सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बेटा हमारा जो बॉडी है ना वहाँ पे पाया जाता है क्या, लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या मिलता है, लिम्फोसाइट्स, जो क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जो फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया, और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या करता है, डाइजेस्टिव फैट की बात की कि इट एब्जॉर्ब्स एंड कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या, और एक और चीज क्या कर रहा है, ठीक है, कि सर्व एज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, यानी कि एक मिडिल मैन का काम कर रहा है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, ओके। और देखो कि लिम्फ ऑल्सो रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यूज, कि लिम्फ जो है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भी टिश्यूज से रिमूव कर रहा है। हमने बात की थी ना कि लिम्फोसाइट्स वगैरह है ना इसके पास, फाइट कर रहा है अगेंस्ट जर्म्स एंड बैक्टीरिया, तो उनको रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, हमने फंक्शंस ऑफ लिम्फ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो बेटा, सबसे पहले बेटा हमने ब्लड वेसल की बात की थी कि ब्लड वेसल कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, सबके बारे में हमने पर्टिकुलर बात की है। तो फिर से एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन यहाँ पे लेते हैं कि देखो ब्लड वेसल, बेटा ब्लड वेसल की बात की थी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करते हैं, कहाँ पे, थ्रू द सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सेल्स के पास, टिश्यूज के पास और ऑर्गन्स के पास। तो दो टाइप के मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले एक आर्टरीज और एक वेन्स, जो कि कनेक्टेड होते हैं कहाँ, हार्ट, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, ये बताया था, ठीक है। फिर मैंने बेटा आपसे बात की थी आर्टरीज के बारे में, ठीक है। देखो आर्टरीज के बारे में बात की, बेटा आर्टरीज के बारे में बात की थी, क्या बताया था कि दीज वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये आर्टरीज की जो वॉल्स भी होती हैं थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं, ठीक है, यानी कि ये कैसा ब्लड लेके जाती हैं, रिच, किसमें, ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और बेटा यहाँ पे प्रेशर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही हार्ट से ब्लड लीव होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही रैपिड होता है, तो एक प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज हैं वो भी कैसी होती हैं, थिक होती हैं, इसकी बात की थी बेटा। इसके मैंने सारे फीचर्स की हमने यहाँ पे बात की थी, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, काइंड ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड फ्लो कैसा है, ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन कैसा है, वाल्व्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, प्रेजेंट हैं, लोकेशन क्या है, पर्टिकुलर एक एक चीज़ की हमने यहाँ पे बात की है। फिर बेटा नेक्स्ट है हमारा वेंस, क्या है, वेंस, बेटा वेंस की बात की थी, वेंस कैसा लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है, नहीं डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी, कहाँ पे, हार्ट के पास, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बेटा लेस होगा, इसके जो वॉल्स हैं वो भी थिन होंगे। तो बेटा इनके भी सारे फीचर की हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, काइंड ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड फ्लो क्या है, ल्यूमेन, वाल्व्स, लोकेशन, सबकी बात की है।
यहाँ बताया था कि वाल्व प्रेजेंट होता है वेन्स में, जो कि इंश्योर करता है कि भाई ब्लड फ्लो जो है टुवार्ड्स ओनली टुवार्ड्स हार्ट हो। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बात की बेटा। फिर देखो आगे, फिर बेटा मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी ब्लड फ्लो की। देखो यहाँ पे कि भाई जो रेड वाले हैं वो कौन हैं, रेड वाले बताओ कौन है। कलर्ड रेड में आर्टरीज हैं और ब्लू में कौन है, वेन्स हैं, जो कि कनेक्टेड हैं किससे, हार्ट से। बात की थी ना। फिर बेटा मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी कि भाई आर्टरीज जो हैं डिवाइड कर जाती हैं एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस में। ठीक है, जब ये टिश्यूज़ के पास पहुँचती हैं और इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज के पास वॉल्स होती हैं, थिक होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स का। कहाँ पे एक्सचेंज करते हैं बेटा, बताया था ना, बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस हिज थिन वॉल्स। ठीक है, हमने ये बात की थी। इनके भी सारे फीचर्स की बेटा हमने बात की थी, ब्लड फ्लो, ल्यूमेन, वॉल्स, लोकेशन, काइंड ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर, इन सब की भी बात की थी। ठीक है, फिर देखो आगे। फिर बेटा हमने प्लेटलेट्स की बात की थी कि प्लेटलेट्स के बारे में याद आ रहा है, प्लेटलेट्स के बारे में कि क्या है प्लेटलेट्स, कि कलरलेस टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हैं। जब कभी हमें चोट लग जाती है ना, तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये पूरे ब्लड में क्या है, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। तो इसकी पूरी हमने बात की है कि ब्लड ब्लीडिंग जो होती है उसको हमें नेचुरली क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए। जब लीकेज ऑफ ब्लड होता है तो पंपिंग सिस्टम में एफिशिएंसी जो होती है उसकी कम हो जाती है, लॉस ऑफ प्रेशर वहाँ पे कम होता है। ठीक है ना, लॉस ऑफ प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, और बताया था प्लेटलेट्स जो होती हैं, जब हमें लॉस ऑफ ब्लड होता है, इंजरी होती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो आती है और उस लीक को क्या कर देती है, प्लग कर देती है। ठीक है, रोक लेती है, वहाँ पे दबा देती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है जहाँ पे भी इंजरी हुई है। ठीक है, ये बात की थी। फिर बेटा हमने लिम्फ की बात की थी कि भाई लिम्फ जो होता है हमारा एक अनदर फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करता रहता है। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसमें क्या होता है, किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है, पर्टिकुलर हमने लिम्फ की बात की है फुल डिटेल में। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है बेटा, उसके फंक्शंस की भी हमने बात की है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है।